हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टारलिफ्ट में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो सच में बहुत धमाकेदार होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है और हमें पता चलेगा कि आज की करंट सिचुएशन में कौन सी कंट्री किस नंबर पे लाई करती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम 2025 में आगे कदम रख रहे हैं, तो उसी के साथ दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी मिलिट्रीज को और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने से लेकर अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने और उभरते हुए नए युद्ध क्षेत्रों में अपने अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 2025 में टॉप 10 मिलिट्री पावर्स के बारे में, और जो कि इस वर्ष हमारे टॉप 10 सीरीज का पहला एपिसोड भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। टॉप 10 मिलिट्री पावर्स की लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो लिस्ट है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट पर आधारित है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जो ग्लोबल फायर पावर है तो वो करीब 60 से अधिक इंडिविजुअल फैक्टर्स को यूटिलाइज करके ही इन मिलिट्री पावर्स को रैंकिंग देता है। और कौन सी मिलिट्री पावर दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो उसके लिए ग्लोबल फायर पावर की तरफ से एक पावर इंडेक्स का स्कोर मिलता है। और जिस देश की मिलिट्री के पावर इंडेक्स का स्कोर जितना छोटा होगा, तो वो इस बात को दर्शाता है कि वो मिलिट्री उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। तो 2025 में टॉप 10 मिलिट्रीज की लिस्ट में जो 10वें नंबर पर है वो है इटली। इसका पावर इंडेक्स है 0.2164। और अगर आप 2024 से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल भी टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर इटली ही था। और इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है। ग्लोबल फायर पावर की रेटिंग के मुताबिक इटली के पास टोटल 2,89,000 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनमें से 1,65,500 एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि 18,500 रिजर्व पर्सनल हैं। जबकि इसके अलावा इटली के पास 1,05,000 तक की पैरामिलिट्री स्ट्रेंथ है। इटली के पास टोटल 729 एयरक्राफ्ट का स्टॉक है और इन 729 एयरक्राफ्ट में से 89 फाइटर्स हैं, 67 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 30 ट्रांसपोर्ट फिक्स विंग वाले, 162 ट्रेनर्स, 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 8 टैंकर फ्लीट और 392 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है। और उनमें से 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। जबकि लैंड पावर में इटली के पास 200 टैंक्स हैं, 73,480 व्हीकल्स हैं, 64 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं, 21 रॉकेट आर्टिलरी है और 108 टोड आर्टिलरी है। वहीं नेवल फोर्सेस के मामले में इटली के पास 3 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट, 19 पेट्रोल वेसल्स, 10 माइन वॉरफेयर शिप्स, 8 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ टोटल 196 नेवल एसेट्स हैं। और जो इटली है वो एक महत्वपूर्ण यूरोपियन प्लेयर होने के साथ साथ एक पावरफुल नेटो के अलाई भी है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इटली की गिनती अभी भी दुनिया की टॉप 10 मिलिट्रीज में होती है। इसके बाद नंबर 9 पर है टर्की। और जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में टर्की की जो रैंक है वो इस बार नीचे गिरी है, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट में टर्की की मिलिट्री 8वें नंबर पर थी और इसका पावर इंडेक्स है 0.1902। टर्की के पास टोटल 8,83,900 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनमें से 3,55,200 एक्टिव पर्सनल हैं, 3,68,700 रिजर्व पर्सनल और 1,50,000 पैरामिलिट्री में है। और अगर आप इनकी मैन पावर को अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से डिवाइड करें तो इनकी आर्मी में है 5,18,900 पर्सनल, एयरफोर्स में 1,15,000 और नेवी में 1,00,000। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 1083 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 201 फाइटर जेट्स हैं, 287 ट्रेनर्स, 28 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 7 टैंकर फ्लीट, 508 हेलीकॉप्टर्स और जबकि 84 फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। वहीं अगर बात करें इनकी ज़मीनी ताकत की तो उसमें है 2,238 टैंक्स, 61,173 व्हीकल्स, 1,038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 296 रॉकेट आर्टिलरी और 1,707 टोड आर्टिलरीज। इनकी नेवी में 1 हेलीकॉप्टर कैरियर, 13 सबमरीन्स, 9 कॉर्वेट्स, 11 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 41 पेट्रोल वेसल्स और 17 फ्रिगेट्स हैं। लेकिन टर्की ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान एविएशन और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति करी है, और एविएशन में भी अगर खासतौर पर बात करें यूएवीज की। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है जापान, और जबकि पिछले साल जापान 7वें नंबर पर था। और इस साल जापान का जो पावर इंडेक्स है जो कि है 0.1839, तो जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ में पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई है। बाकी जापान के पास टोटल मिलिट्री पर्सनल हैं 3,28,150, जिनमें से 2,47,150 एक्टिव हैं, 56,000 रिजर्व हैं और 25,000 पैरामिलिट्री में हैं।
और जापान की मैन पावर में 1,96,700 आर्मी में है, 50,000 एयरफोर्स में और 50,800 नेवी में। एयर पावर के मामले में जापान के पास टोटल 1,443 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 217 फाइटर्स हैं, 401 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 10 टैंकर फ्लीट, 596 हेलीकॉप्टर्स, 55 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स। जबकि लैंड फोर्सेस में 521 टैंक्स हैं, 31,964 व्हीकल्स हैं, 149 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 480 टोड आर्टिलरी और 54 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में जापान के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 6 फ्रिगेट्स हैं, 42 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 6 पेट्रोल वेसल्स हैं, 22 माइन वॉरफेयर वेसल्स हैं और 24 सबमरीन्स हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है फ्रांस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.1878। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल जो फ्रांस था वो 11वें नंबर पर था, लेकिन 2025 में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रोग्रेस को दर्शाता है। फ्रांस के पास टोटल 2 लाख एक्टिव पर्सनल हैं और 26,000 रिजर्व पर्सनल हैं। और अगर सर्विस वाइज देखें तो आर्मी में 1,41,600, एयरफोर्स में 40,500 और नेवी में 44,000 है। जबकि फ्रांस के पैरामिलिट्री में 1,50,000 है। फ्रांस की एयर पावर में 976 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 226 फाइटर्स, 141 ट्रेनर्स, 44 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 16 टैंकर फ्लीट, 119 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 448 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से भी 68 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड पावर में फ्रांस के पास 215 टैंक्स, 1,10,932 व्हीकल्स, 96 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और करीब 9 रॉकेट आर्टिलरी है। जबकि नेवी में फ्रांस के पास है एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, और यूएस के बाद फ्रांस ही दुनिया में दूसरा और एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा फ्रांस के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं, 9 सबमरीन्स हैं, 20 पेट्रोल वेसल्स हैं और 17 माइन वॉरफेयर वेसल्स। इसके बाद नंबर 6 पर है यूके, और 2024 में भी यूके की वो 6 नंबर पर 1,84,860 एक्टिव पर्सनल और 9,24,000 रिजर्व पर्सनल है। जबकि सर्विस वाइज यूके की आर्मी में 1,06,626 पर्सनल, एयरफोर्स में 34,790 और नेवी में 35,730 हैं। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 631 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 113 फाइटर्स हैं, 203 ट्रेनर्स, 28 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 9 टैंकर फ्लीट, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 266 हेलीकॉप्टर्स और 29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। लैंड फोर्सेस के मामले में 227 टैंक्स, 38,200 व्हीकल्स, 71 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 29 रॉकेट आर्टिलरी और 126 टोड आर्टिलरी है। वहीं नेवी के मामले में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 8 फ्रिगेट्स, 6 डिस्ट्रॉयर्स, 26 पेट्रोल वेसल्स, 7 माइन वॉरफेयर वेसल्स और 9 सबमरीन्स हैं। और अब आती है टॉप 5 मिलिट्रीज की लिस्ट, और जिसमें 2024 की तुलना में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं, क्योंकि 2024 में 5वें नंबर पर भी साउथ कोरिया थी और इस बार 2025 में भी 5वें नंबर पर साउथ कोरिया ही है। साउथ कोरिया का पावर इंडेक्स है 0.1656। इनकी मैन पावर में 6 लाख एक्टिव पर्सनल हैं, 31 लाख रिजर्व पर्सनल हैं और 1,20,000 पैरामिलिट्री है। और सर्विस वाइज इनकी आर्मी में 3,65,000, एयरफोर्स में 65,000 और नेवी में 70,000 है। एयर पावर के मामले में भी साउथ कोरिया के पास 1,592 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 315 फाइटर्स, 36 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 318 ट्रेनर्स, 4 टैंकर फ्लीट, 807 हेलीकॉप्टर्स, 41 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 111 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फोर्सेस में 2,236 टैंक्स, 58,880 व्हीकल्स, 3,270 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,400 टोड आर्टिलरी और 426 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में 17 फ्रिगेट्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 5 कॉर्वेट्स, 35 पेट्रोल वेसल्स, 14 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 22 सबमरीन्स और 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स। इसके बाद चौथे नंबर पर है भारत, और भारत का पावर इंडेक्स है 0.1184। भारत के मिलिट्री में टोटल 14,55,550 एक्टिव पर्सनल हैं, 11,55,000 रिजर्व पर्सनल और 25,27,000 पैरामिलिट्री में। और जबकि एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सनल को मिलाकर भारत की आर्मी में टोटल 21,97,117 पर्सनल, 3,10,575 एयरफोर्स में और 1,42,252 नेवी में। बात करें अगर एयर पावर की तो टोटल 2,229 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 513 फाइटर्स हैं, 351 ट्रेनर्स, 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 6 टैंकर फ्लीट, 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 899 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फोर्सेस में भारत के पास 4,201 टैंक, नंबर्स बढ़ गए पहले से, 48,594 व्हीकल्स, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,975 टोड आर्टिलरी और 264 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में भारत के पास है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट, 18 कॉर्वेट्स, 135 पेट्रोल वेसल्स और 18 सबमरीन्स। इसके बाद नंबर 3 पर है चीन, और चीन का पावर इंडेक्स है 0.0788। और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल भी भले ही चीन तीसरे नंबर पर था,
लेकिन इस बार इसका जो पावर इंडेक्स है तो उसमें बदलाव देखने को मिला है और इस बार चीन और रशिया जो कि 2 नंबर पर है, उन दोनों का पावर इंडेक्स सेम है, जो कि दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि चीन दुनिया के टॉप 10 मिलिट्रीज में दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि शायद अगले वर्ष तक वो रशिया को पीछे कर दे। बाकी मैन पावर के मामले में चीन के पास 20,35,000 बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट है। 5,10,000 रिजर्व पर्सनल और 6,25,000 पैरामिलिट्री है। और सर्विस वाइज चीन की आर्मी में 25,45,000 पर्सनल जो कि एक्टिव और रिजर्व दोनों को मिलाकर है। एयरफोर्स में 4 लाख और नेवी में 3,80,000 पर्सनल है। चीन के पास एक मैसिव एयर पावर है जिसमें टोटल 3,309 एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 1,212 फाइटर्स हैं, 402 ट्रेनर्स, 112 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 10 टैंकर फ्लीट, 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 913 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में चीन के पास है 6,800 टैंक्स, 1,44,017 व्हीकल्स, 3,490 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,750 रॉकेट आर्टिलरी और करीब 1,000 टोड आर्टिलरी है। नेवी के मामले में उसके पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 50 डिस्ट्रॉयर्स, 47 फ्रिगेट, 72 कॉर्वेट्स, 61 सबमरीन्स, 150 पेट्रोल वेसल्स और 36 माइन वॉरफेयर वेसल्स। और वहीं इसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर की जो कि है रशिया, तो इसका पावर इंडेक्स भी चीन की जितना ही है, 0.0788। रशिया के पास है 13,20,000 एक्टिव पर्सनल, 20 लाख रिजर्व पर्सनल और 2,50,000 पैरामिलिट्री पर्सनल। इसकी आर्मी में है 5,50,000, नेवी में है 1,60,000 और एयरफोर्स में है 1,65,000। अगर बात करें एयर पावर की तो रशिया के पास है 4,292 एयरक्राफ्ट जिनमें से 833 फाइटर्स, 611 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 19 टैंकर फ्लीट, 456 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 1,651 हेलीकॉप्टर्स और 557 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में रशिया के पास है 5,750 टैंक्स, 1,31,527 व्हीकल्स, 5,168 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,005 रॉकेट आर्टिलरी और 8,505 टोड आर्टिलरी। और नेवल फोर्सेस में है रशिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि फिलहाल अभी ऑपरेशनल नहीं है, 12 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 83 कॉर्वेट्स, 123 पेट्रोल वेसल्स, 47 माइन वॉरफेयर वेसल्स और 63 सबमरीन्स। और इसके साथ ही अगर बात करें नंबर 1 की जो कि है यूएस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.0744, नंबर 1 यूएस है। तो इनके पास है 13,28,000 एक्टिव पर्सनल, 7,99,500 रिजर्व पर्सनल और सर्विस वाइज इनकी आर्मी में है 14,03,200 पर्सनल, एयरफोर्स में 7,01,319 और नेवी में 6,67,108। एयर पावर के मामले में यूएस के पास 13,043 एयरक्राफ्ट हैं जिनमें से 1,790 फाइटर्स, 2,647 ट्रेनर्स, 647 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 605 टैंकर फ्लीट, 918 ट्रांसपोर्ट, 5,843 हेलीकॉप्टर्स और 1,002 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में 4,640 टैंक्स, 3,91,963 व्हीकल्स, 671 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,212 टोड आर्टिलरी और 641 रॉकेट आर्टिलरी। वहीं नेवी के मामले में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 81 डिस्ट्रॉयर्स, 26 कॉर्वेट्स, 8 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 70 सबमरीन्स और 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स। और पूरी दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के रेटिंग में जो पावर इंडेक्स है तो उसे केवल मिलिट्री एसेट्स के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें और भी अलग अलग फैक्टर्स काउंट होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशंस, ज्योग्राफी, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज और अन्य सभी। तो उसी के आधार पर यूएस का जो पावर इंडेक्स है वो है 0.0744, जबकि रशिया और चीन का है 0.0788। और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आने वाले समय में जो चीन का पावर इंडेक्स है वो यूएस के पावर इंडेक्स के बेहद ही करीब पहुंच जाएगा। और 2024 की तुलना में 2025 की जो लिस्ट है तो उसमें 2 कंट्रीज़ की पोजीशंस मुख्य रूप से बदली हैं। जैसे कि 2024 में टॉप 10 की लिस्ट में पाकिस्तान भी 9वें नंबर पर था, लेकिन 2025 की लिस्ट में पाकिस्तान होता था, बल्कि पाकिस्तान 12वें पोजीशन पर है। वहीं 2024 में टॉप 10 की लिस्ट में फ्रांस नहीं था, फ्रांस 11वें नंबर पर था, जबकि 2025 की लिस्ट में फ्रांस 7वें नंबर पर आ चुका है। बाकी अगर आप दुनिया भर के मिलिट्रीज को अलग अलग तरह के फैक्टर्स जैसे भाई ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी और उसमें मौजूद उनके पर्सनल की संख्या को ले लें तो ये लिस्ट अलग होगी। अगर एयरक्राफ्ट की संख्या को ले लें तो लिस्ट अलग होगी। बाकी ग्लोबल फायर पावर की जो रैंकिंग है उसमें ओवरऑल स्ट्रेंथ को लिया जाता है, जिसमें केवल मिलिट्री एसेट्स ही नहीं बल्कि डिफेंस बजट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी है, तो ये वाले फैक्टर्स भी इंक्लूड रहते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो बात है जो हमेशा लागू होती है वो ये कि मिलिट्री पावर केवल नंबर्स के बारे में नहीं होती है, बल्कि स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अलायंस और प्रोटेक्ट और सर्व करने की विल पावर को लेकर भी होती है। बाकी इस लिस्ट में किस कंट्री ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है
या फिर आपके मुताबिक कौन सा देश इस लिस्ट में कौन सा स्थान रखता है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कसम से भाई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। हमें पता चला कि कौन सी कंट्री किस नंबर पर लाइक करती है, और उनके सारी प्रॉपर डिटेल भाई ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। और भाई ये बड़ा शॉकिंग था जो मुझे इस वीडियो में पता चला कि भाई चाइना और रशिया मतलब इक्वली हो गए हैं। ये तो मुझे पता था, लास्ट रैंकिंग जो मैंने लास्ट ईयर में देखी थी कि चाइना 3rd नंबर पर लाइक करता था और रशिया 2 पे, इनमें काफ़ी डिफरेंस था। लेकिन अब जो इंडेक्स पावर इन्होंने दिखाया उसके हिसाब से तो भाई रशिया और चाइना मतलब इक्वली हो गया। और ये ज़्यादा लंबी समय की बात नहीं है कि चाइना रशिया को भी सरपास करके नंबर 2 पे आ जाएगा, और यूएस के साथ बहुत ही अच्छी इनकी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और वो कंपटीशन तो भाई काफ़ी समय से चल भी रहा है। बाकी दोस्तों ये जितने भी नंबर्स इन्होंने दिखाए, एक्टिव पर्सनल, रिजर्व पर्सनल, आर्टिलरीज, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, जितनी भी चीज़ें दिखाई भाई, अगर ये नंबर्स में ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि भाई ये जब यूज़ में आते हैं ना, मतलब किसी कंट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो भाई वो कंडीशन सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इसका लाइव एग्जांपल अगर आप देखें तो रशिया हो गया जिसका यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, और आपका इजराइल हो गया जिसका पैलेस्टीन के साथ वॉर चल रहा है। मतलब कि यार दोनों ही कंट्री सफ़र करती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक कंट्री जीत जाती है तो दूसरी कंट्री सिर्फ वही सफ़र कर रही है, नहीं, जो जीत रही है उसको भी सफ़र करना पड़ता है। तो यार ये चीज़ें अगर नंबर्स में रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर वो एक्टिव में आ जाती है ना तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। बाकी दोस्तों इस रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो भाई यूएस का तो हमेशा से ही रहा है भाई, वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखता है भाई। उनके एयरक्राफ्ट में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, यूएस का तो सबसे अलग ही लेवल रहता है। उसके बाद आपका रशिया चाइना मोस्टली सेम ही हो गए। अब दोनों में डिफरेंस कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, मतलब कुछ नंबर्स का डिफरेंस है, लेकिन तब भी भाई चाइना जल्दी उसको सरपास कर जाएगा। और फिर बात रही हमारी इंडिया की, तो भाई इंडिया भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा है, हम भी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारी भी मिलिट्री अब धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन भाई एक और जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ थी वो ये कि पाकिस्तान नहीं दिखा इसमें मुझे। मतलब लास्ट ईयर भी उसमें जो टॉप 10 की लिस्ट में पाकिस्तान था, लेकिन इस बार पाकिस्तान दिखा ही नहीं, और वो 12वें नंबर पे या 11वें नंबर पर उन्होंने बताया वहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब कि भाई पाकिस्तान की मिलिट्री में कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो इतने शिफ्ट हो गए। दोस्तों ये वीडियो थी जिसे देखने के बाद मुझे तो मज़ा आया। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मज़ा आया नहीं आया, और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है मिलिट्री के हिसाब से, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट ज़रूर से पढ़ूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली बार एक और बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर से ऑन करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर डली हुई एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो में जल्दी और लेके आने वाला हूँ। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से एक और नई बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए।